कुरान शरीफ तो अल्लाह पाक की किताब है, ऐसा क्या कहा जाता है। प्रोफेट मोहम्मद के लिए नाजिल हुई, उनको बताने के लिए कि अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है। जब भी कोई चीज़, कोई घटना घटती थी तो एक कोई सूरत आयत आती थी कि भाई आप ये करिए। अब मैं जो आपसे बार बार चीख चीख कर कह रही हूँ कि एक आई भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक कोई सूरत आई, आपने उसका तर्जुमा किया कि अल्लाह पाक ने कहा है भाई हिंदू का कत्ल कर दो, काफिर हैं, यही पढ़ाते हैं ना हमें। और फिर हिंदू अपने मन में क्या लेकर बैठ गए, देखो इनके कुरान शरीफ में तो अल्लाह पाक ये कह रहे हैं कि जी फलाने महेंद्र हिंदू है, जाके उसका गर्दन काट दो। नहीं, हमने पढ़ाने वाले को, मैं किसी स्कूल में जाती हूँ और कोई टीचर, अगर टीचर मुझे ए को जेड बताता तो मैं क्या पढ़ कर आती वहां से। आप मुझे कहते ये ए है शबनम जी, मैं कहती नहीं मेरे स्कूल में तो जेड बताया। लड़ रहे होते आप और मैं दोनों, आप और मैं गुत्थम गुत्था हो जाते, सर फोड़ देते एक दूसरे का कि नहीं ये ए नहीं है, मेरी टीचर ने तो इसे जेड पढ़ाया है। तो ये जो शुरू से ही, अब वो रीजन क्या क्या रहे उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी बात निकल जाएगी, लेकिन जो शुरू से ही हमारे समझाने वाले टीचर रहे हैं, जो कुरान शरीफ को तर्जुमा बताने वाले रहे हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से कि भाई मुझे फायदा किससे आता है, इनको लड़ाऊंगा तो मैं मौज करूंगा। क्योंकि जहां तक हमने सुना है, आप और मैं लड़ेंगे तो फायदा किसी ना किसी को तो आएगा ना। आएगा। अगर आप और मैं दोनों बहुत बहन भाई की तरह रहेंगे, प्यार से रहेंगे, तो हम तो दोनों बहुत ताकतवर हो जाएंगे, तो हमें लड़ा के भी तो रखना है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो मुल्ला के इस्लाम की तरफ से चला रहा है, जिस दिन मुसलमान छोड़ देगा, मैं बोल रही हूं इस्लाम की रेस्पेक्ट शुरू हो जाएगी, मुसलमान की रेस्पेक्ट शुरू हो जाएगी। वरना आज मुसलमान को कोई बराबर में बैठाने को तैयार नहीं है, यही सच्चाई है। बराबर में बैठा होता है, डर रहे होते हैं लोग उससे, लोग ये सोच रहे होते हैं कहीं ये मेरे मुंह से कुछ निकले और